ये जो आपके मन में आता है ना, हमारा लल्ला बहुत परेशान करता है, पूरे दिन नौटंकी करता रहता है, हमारी लल्ली नाक में दम करे बैठे रहती है, कभी ये सामान फेंक दिया, कभी वो कर दिया, कभी रिमोट पानी में फेंक दिया, और हम तो इनकी शैतानियों से दुखी आ गए। तो आज मैं जो आपको लीलाएं बता रहा हूँ ना, हमारे कन्हैया की, इनको सुन के आप कहोगे कि हमारे बालक तो बहुत सीधे हैं ना। सच में आपसे ज़्यादा हिम्मत है नंद बाबा और यशोदा मैया में, क्योंकि भैया इनके सामने कृष्ण और बलराम हैं। इनके इतने ज़्यादा उद्यम है ना कि लीलाएं बताते बताते मैं तो थकने वाला नहीं। लेकिन आज आपको बहुत कमाल मिलने वाला है। ये वीडियो पूरी देखिएगा और आनंद के साथ देखिएगा, पसंद आती तो शेयर करना। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, राधे राधे। मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा के फैक्ट्स। यहाँ से मैं कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं जिनमें से आज भी है, और कभी भूत प्रेत आत्माओं की वो कहानियां जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, बताता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर आज लीलाएं बताने वाला हूं। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना, पूरी लीला सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, एक बात शुरुआत में कह देता हूं, फिर बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर पसंद आती है तो लाइक के साथ कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। पहली बार आए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फिर बेल आइकन, फिर उसके बाद ऑल के ऑप्शन को दबाना। नंद बाबा और यशोदा मैया पूरे दिन उधम से परेशान रहते थे। उनके ऐसे छोटे छोटे सवाल जो कि बड़े बड़े लोग सॉल्व ना कर पाए। हमारे कन्हैया, ध्यान से सुनिएगा, ये 1.5 साल के हुए, अब इनका नामकरण होना था। तो जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ग्रह नक्षत्र की नॉलेज रखते थे ना पंडित जी, उन्हें बुलवाया गया। उनका नाम था गर्गाचार्य। और आज की इस वीडियो से ना आपको बहुत सारी नई नॉलेज मिलने वाली है। ये जो गर्गाचार्य ऋषि हैं, जैसा मैंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में इनसे ज़्यादा ग्रह नक्षत्र की नॉलेज किसी को नहीं थी। और अगर वो किसी की जन्मपत्री बनाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और नामकरण करते हैं तो 101% बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। होता क्या है कि गर्गाचार्य जी पहुंचते हैं यशोदा मैया के घर। नंद बाबा से कहते हैं कि नामकरण का जो सही समय है वो कल का है, लेकिन मैं आज आया हूं, तो आपकी अनुमति हो तो आज, नहीं तो जैसा मैं देख पा रहा हूं वैसा कल। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जैसा आपको उचित लगता है वैसा करिए। और जब आप बता रहे हो कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है नामकरण के लिए, तो बिल्कुल कल ही करेंगे। आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आराम करिए, हम आपके खाने का व्यवस्था करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं खाना तभी खाता हूँ जब मैं पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप ठाकुर जी को भोग लगा कर खा लीजिए। उन्होंने कहा एक समस्या और है, बताइए। मैं भोग खुद बना कर लगाता हूँ और वो ही पाता हूँ, मतलब वो ही खाता हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मुझे सामान बता दीजिए, मैं अभी रसोई से उपलब्ध करा देती हूँ और आप अपने आप बनाइए और अपना भोग लगाइए। उन्होंने कहा हाँ, ये उचित रहेगा। अब सारी अरेंजमेंट कर दी यशोदा मैया ने। खाने के लिए जो जो सामान की उन्हें ज़रूरत रही, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज मैं खीर बनाऊं, और प्रभु को खीर तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब उनके पास शालिग्राम थे, शालिग्राम भगवान जी अपने सामने रखे। उससे पहले उन्होंने खीर बनाई, और जब खीर बना रहे थे तो ये जो 1.5 साल के कन्हैया हैं, ये घर में आसपास ही घूम रहे थे। इनके साथ थे इनके प्रिय बलराम। ये थोड़े विचलित हो रहे थे, थोड़े परेशान हो रहे थे। बलराम ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों परेशान है? और ये दोनों अपने आप ना आंखों आंखों में बात कर लिया करते थे, शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कन्हैया और बलराम को। तो कन्हैया ने मन ही मन उनसे बताया कि आज घर में एक बहुत जोरदार कोई भक्त आया है और ये बहुत जोरदार चीज बना रहा है। इसकी महक अभी से ही मुझे बहुत ज्यादा विचलित कर रही है, मुझे ये खानी है। तो बलराम जी ने कहा कि अगर तेरा किसी चीज का मन है तो वो तो तू करेगा ही, तुझे कौन है रोकने वाला, जा खा ले। जहाँ अभी शायद तैयारी हो रही है, जब पूरी तैयार हो जाएगी उसके बाद ही तो खाया जाएगा, अभी बन लेने देते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि गर्गाचार्य को ये नहीं पता था कि कितने भयानक एनवायरनमेंट में आ चुके हैं। यहाँ पर उनकी खीर पर कभी भी झपट्टा लग सकता है, लेकिन वो तो प्रभु के गुणगान में, पूजा अर्चना में मग्न थे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। गर्गाचार्य जी ने बहुत स्वादिष्ट रबड़ी जैसी खीर बनाई। जो पतली होती है खीर, उसमें मज़ा ही नहीं आता, जो गाढ़ी होती है उसका तो मज़ा ही अलग। ऊपर से केसर अलग छिड़क दिया,
बादाम अलग लगे हों। ओहो, मतलब देख कर छोड़ो, आपको तो सुनकर मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे तो आने लग गया। बताते बताते मेरा मन करने लगा कि खीर खा ली जाए। इन्होंने खीर तैयार कर ली, अपने प्रभु शालिग्राम को सामने रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके सामने खीर रखते हैं और ये क्या करते हैं, पहले भोग लगाते हैं, फिर आंख बंद करके 108 माला करते हैं, उसके बाद ये खीर खाते हैं। अब आंख बंद करके बोला ना मैंने, यही वो मौका है जब हमारे कन्हैया इस पर अपना हाथ साफ करने वाले हैं। जब खीर बनाकर उन्होंने शालिग्राम भगवान जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर उन्होंने पहले भोग लगाया, भोग मंत्र जो होता है वो बोला, उसके बाद आंख बंद करके बैठ गए और उन्होंने 108 माला करनी शुरू करी। उन्होंने माला शुरू करी, वहां से कन्हैया शुरू हो गए। वो गुडमुड गुडगुड, मतलब कि घुटनों के बल और कोहनियों से थोड़ा थोड़ा सरकते सरकते यहाँ तक आ गए। उन्होंने देखा कि सामने बड़ी जोरदार चीज रखी है। खीर का कटोरा उठाया, अपने पास रखा और लपेटना शुरू। अब कन्हैया ने झटपट 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 खानी शुरू करी। अब छोटे छोटे नन्हे नन्हे से हाथ हैं, इतना बड़ा कटोरा है, अब बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, स्वादिष्ट, बहुत जोरदार। अब क्या करे भाई, तो कभी गिर रही है, कभी फैल रही है, मुंह पे लग रही है। अब ऐसे में गर्गाचार्य जी अपना तो भैया 108 माला कर रहे थे आंख बंद करके। उन्होंने आंख खोलकर जय प्रभु करा तो देखा, अरे ये क्या है, ये कटोरा कहाँ गया। तो देखते क्या है कि आगे थोड़ी सी दूर पर छोटा सा कन्हैया, जिसका नामकरण करने को आए हैं, ये बैठा है, पूरे में खीर फैला रखी है, मुंह पे खीर लग रही है, हाथों में खीर लग रही है। अरे यशोदा जी, मैया आना जरा। वो आई, हाँ। अरे ये क्या कर दिया लल्ला ने। गर्गाचार्य जी मैं क्षमा मांगती हूँ, ये थोड़ा नटखट है और इसने तो आपका भोग खराब कर दिया। कोई बात ना भैया, बालक है, बालक का क्या ही कहना और बालक के लिए क्यों ही गुस्सा होना। आप इसे अंदर ले जाओ, मैं दोबारा तैयार करता हूँ खीर। इन्होंने क्या करा, दोबारा से सारी मेहनत करी, खीर दोबारा बनाई भाई साहब। बनाने के बाद अपने सामने रखे हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करके भोग लगाते हैं और फिर 108 माला पढ़नी शुरू करते हैं। बलराम कहते हैं कन्हैया से कि कैसी रही, कैसी थी, स्वाद थी। उन्होंने कहा स्वाद थी, बहुत ज़्यादा स्वाद थी, लेकिन अब जो खुशबू आ रही है ये और ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे भैया, मतलब मन कर रहा है। उन्होंने कहा मन कर रहा है कन्हैया का, और कन्हैया वो काम ना करे ऐसा कैसे हो जाएगा, खा जा। अब ये फिर से पहुंचे गुडगुड करते हुए, उनकी देखी आंखें बंद हैं, कटोरा उठाया, रख फटाफट 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 खानी शुरू कर दी। अब वो झटपट झटपट खा रहे थे, उनकी 108 माला चल रही थी, उन्हें पता ही नहीं था कि फिर से हमला हो चुका है। अब उनकी 108 माला पूरी हुई, गर्गाचार्य जी ने आंख खोली, जय हो प्रभु। अरे ये फिर से आ गया, वो खीर खा रहे हैं, फैला रहे हैं। अरे यशोदा मैया आ जाओ जरा, नंद बाबा को भी बुला लो। अब नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया आई। अरे तेरे को समझ नहीं आ रही है क्यों किसी के सामने, मतलब नाक कटारा हमारी बिल्कुल। देखिए मैं इस बार आपसे फिर से क्षमा मांगती हूँ, मैं बना देती हूँ खीर। उन्होंने कहा नहीं जी, आज तक का हिसाब किताब ऐसा ही है, बना के तो मैं ही खाता हूँ और अपने प्रभु को भोग लगा कर ही खाता हूँ, एक बार फिर बनानी पड़ेगी। तो नंद बाबा ने देखा कि अरे प्रभु ये तो अच्छी बात है कि आपके भगवान को गुलाब जामुन समझ के नहीं खा रहा, वरना ये इतना शैतान है आपका शालिग्राम भगवान जी को खा जाए। उन्होंने कहा ये थोड़ा ज़्यादा शैतान है, इसे कहीं बंद करके नहीं रख सकते क्या आप? हैं जी। तो नंद बाबा ने कहा कि एक काम करो, वो बड़े वाले कमरे में बंद कर दो इसे, इनकी पूजा चल रही है और अच्छा लगता है कोई, मतलब ये आए हैं, इसी का नामकरण हो रहा है। और बलराम कहाँ है? और बलराम ने जैसे ही सुना कि बलराम कहाँ है, गुस्से में पूछा जा रहा, वो भी जाके एक बड़े से घड़े के पीछे छुप गए कि भाई मेरा क्या मतलब, खा रहा है वो खा रहा है, मैंने कौन सा इसमें साथ दिया है। अब इन्हें कन्हैया को एक कमरे में बंद कर दिया। अब दोबारा से गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, भोग तैयार किया, पहले तो खीर बनाई, बहुत स्वाद बनाई, और इस बार तो प्योर रबड़ी बनी थी। वो जो खुशबू उठ रही थी वो कन्हैया तक पहुंच रही थी। कन्हैया कमरे में बंद है, खिड़की से झांक रहे हैं, और गर्गाचार्य जी ने कटोरा जब रखा तो उनकी तरफ देखा और फिर गर्गाचार्य जी ने ऐसे करा, अब पता चली तुझे, बहुत शैतानी कर रहा था ना, अब तेरे को मैया ने बंद ठीक किया है, अब मुझे कम से कम ढंग से पूजा करने देगा। वहां से कन्हैया ने मन मन कहा कि मैंने सुन तो ली है, तूने क्या कही मुझे कि मैं शैतानी कर रहा था। लल्ला अभी तूने मेरी शैतानी देखी ना है, अभी मैं बताता हूं तुझे। सोच रहा कि इन चार दीवारी में मुझे अम्मा बंद कर देगी तो मैं रुक गया, मैं देख कैसे निकल के आता हूँ। अब गर्गाचार्य जी ने, भाई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दरवाजा बंद है, और वो जो सबसे ज्यादा आतंक मचा रहा है वो खिड़की से झांक तो सकता है लेकिन आ नहीं सकता।
गर्गाचार्य जी ने कटोरा सामने रखा, प्रभु से हाथ जोड़े और कहा, मुझे क्षमा, 2 बार ये गलती हो गई, अब तीसरी बार ये गलती नहीं होगी। ठीक है जी। आंख बंद करके उन्होंने माला शुरू करी। 108 माला करते हैं, लेकिन 2 बार इस खीर पर हमला हो चुका है, तो इस बार उनके मन में भी थोड़ी थोड़ी वो थी कि इस बार और हमला ना हो जाए। भाई प्रभु के सामने देखो बार बार गलती हो रहा है, बेइज्जती हो रही है कि मैं उनका भोग लगाता हूँ, ये वो नन्हा बालक खा जाता है। अब इन्हें हल्का हल्का बार बार डाउट तो हो रहा था। वहां से कन्हैया, जिनको सोच रही थी मैया कि दरवाजे में बंद कर दिया तो बंद हो गया, उन्होंने पूरा दरवाजा ही हटा दिया। भाई कन्हैया है वो, और वैसा का वैसा दोबारा लगा दिया जैसा था। धीरे धीरे चलते हुए आए और जैसे ही कटोरा उठाकर शुरू करने ही वाले थे प्रोग्राम अपना, तभी गर्गाचार्य जी, ये जो कि आंख बंद रखते हैं 108 माला तक, इन्हें माला होने से पहले आंख खोलनी पड़ गई। पता था कि वो तो बंद है, लेकिन मन में उत्सुकता हो रही थी कि गलती से निकल आया और खा गया फिर, और देखा वो तो आधी खीर खा चुके। गर्गाचार्य जी ने गुस्से में जैसे ही उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, तभी इधर भुजाएं निकलनी शुरू हो गई। उन्होंने पूरा अपना रूप दिखाया और जैसे ही देखा ये विष्णु जी हैं, हाथ जोड़ दिए कि प्रभु मुझे पता नहीं था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और तो यहाँ कन्हैया ने कहा कि देखिए प्रभु, मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप कल मेरे जब ग्रह नक्षत्र देखते और मेरी जन्म पत्री, तो पता चल जाता कि मैं कौन हूँ। आपको बस ये कहना है, जैसा साधारण बालक होता है वैसा ही हूँ। नामकरण करने आए हैं, माता को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा प्रभु बिल्कुल जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। और मेरे तो भाग खुल गए कि मैंने आपके लिए खीर बनाई 3 बार और आपको मैं बार बार रोक रहा था। प्रभु सच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा स्वादिष्ट बनाते हो खीर, बहुत स्वादिष्ट, लेकिन देखिए जितना अच्छा आप स्वाद खीर बना रहे हो, उतना ही अच्छा मेरी बात का सम्मान रखना, क्योंकि मैया को पता चलाना कि मैं भगवान हूं तो किसी मंदिर में दे आएगी और फिर वो कहेगी कि वहीं पर पूजा पाठ करते रहो, ये भगवान, ये साधारण लल्ला नहीं है और मुझे अपने मैया बाबा के पास रहना है। आप समझ रहे हो? उन्होंने कहा जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा। आपकी बात कौन है जो कि मना कर देगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा हमारे कन्हैया से इन्होंने वादा किया था, गर्गाचार्य जी ने सुबह वैसे ही किया। अच्छे से पूजा पाठ करी, उन्होंने जन्मपत्री बनाई और ग्रह नक्षत्र देखकर एक नाम सुझाया, कृष्णा। और कहते हैं कि लेकिन एक समस्या भी दिख रही है। माता पिता ने कहा कि इतना प्यारा नाम है, अब इसमें समस्या क्या? यशोदा माँ को बहुत पसंद आया, नंद बाबा को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा इसकी ना लीलाएं बहुत दिख रही हैं मुझे, आगे चलकर ये बहुत सारी लीला करेगा और उसी हिसाब से इसके नाम वही प्रसिद्ध हो जाएंगे। कोई कन्हैया कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, और मैं जितने आपको बताऊं उतने नाम कम हैं इसके। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेरे लल्ला की बहुत सारी लीलाएं आने वाली हैं। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरे दिन व्यस्त रखने वाले हैं ये दोनों। और ये जो इनके पास बैठे हैं इनके बड़े भैया, ये भी कुछ कम नहीं है। इन दोनों पर आपको ज़्यादा निगरानी रखनी पड़ेगी। ये साधारण मनुष्य बालक नहीं दिखते। तभी कन्हैया ने उनकी तरफ ऐसे देखा कि मैंने वादा लिया हुआ है, तुम कह मत देना कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा मतलब साधारण मनुष्य बालक नहीं समझे? उन्होंने कहा ऐसे पृथ्वी पर बार बार आते ही नहीं है। अच्छा, हाँ बहुत नटखट है, हाँ आपकी इसने खीर खा ली कल 3 बार। उन्होंने कहा वो कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आप आगे देखना क्या क्या इसकी लीलाएं होने वाली हैं। नंद बाबा ने कहा कि आप कुछ बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है? अरे बिल्कुल ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही ठीक है। आसपास के लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, लकी साबित होने वाला है। बस इसकी थोड़ी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। नहीं वैसे परेशानियां, हम बार बार चिंतित हो जाते हैं, आप कहिए ना सीधा सीधा क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये धीरे धीरे जब बड़ा होगा ना, तो इसकी लीलाएं धीरे धीरे छोटी से बड़ी हो जाएंगी, बस ये ध्यान रखिएगा। मैं अब चलता हूँ। ये तो हुई सिर्फ हमारे कन्हैया जी की एक लीला। जब ये 3.5 वर्ष के हुए ना, तो इनकी लीला थोड़ी सी बढ़ गई थी, और वो थोड़ी इतनी ज़्यादा थी जो आप सुनोगे अभी तक। आपको पहली लीला कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, क्योंकि मैं अधिकतर ऐसी नहीं सुना पाता हूँ, और इसके अंदर अगर ब्रज की भाषा हो, वैसी बोली हो, तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सुनते हैं, वो ना समझ पाएंगे कि मोड़ा क्या कह रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जैसी हिंदी में अच्छे से मैं समझा पाऊँ वैसी सुनाऊँ, बेहतर है। जब हुए हमारे लल्ला 3.5 साल के, तो फिर इनकी जो लीलाएं हैं ना, ये थोड़ी घर के बाहर आ गई।
नंद बाबा के पास कहा जाता है कि 9 लाख गाय थी। अब सोचिए 9 लाख गाय। अगर किसी के पास 2-3 गाय होती हैं तो उसमें अहम आ जाता है कि देखा हम कितने पैसे वाले हैं, दूध घी दही हमारे तो घर में रज के होता है। लेकिन उनके पास 9 लाख गाय थी। वो दूध सबको ऐसे ही बांटते थे। और तो और जब दूध से जमा के गर्म करके घी बनता है तो पूरे गांव में मुफ्त बांट दिया करते थे। और पता नहीं कितने गांव से लोग आते थे। अब सोचिए 9 लाख गाय का अगर दूध का घी निकल रहा है तो कितना होगा। अब ये इतना होता था कि सबको इतना बांटने के बाद भी बहुत घी इनके पास बचता था। कहा जाता था कि नंद बाबा के घर में घी के कुएं हैं। वो अपनी 9 लाख गाय जो थी उनके सींगों की मालिश करते कराते थे। मतलब ऐसे चमकते थे उनके गाय के सींग की दूर से ही पता पड़ जाए कि ये किसकी गाय आ रही है। लेकिन चलिए गाय के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। हमारे कन्हैया बलराम रोज सुबह गैया के पास पहुंच जाते थे। उसका सींग पकड़ा इधर से कन्हैया ने, दूसरा सींग पकड़ा बलराम ने, और दोनों ऐसे जुम्मन जुम्मन खेलने लग गए। गाय ने 2-1 सेकंड तो इंतजार करा, चलो चले जाएंगे, नहीं जा रहे। अरे खींचे ही जा रहे हैं, लटके ही जा रहे हैं, झूला बना दिया इन्होंने। तो गाय ने देखा कि ठीक है अब तुम खेल चुके हैं, थोड़ा सा मैं खेल लेती हूँ। गाय खड़ी हो गई और जैसे ही गाय खड़ी हुई हमारे कन्हैया बलराम लटक गए। अब वो चिल्लाने लगे, अरे मैया आई हो, अरे मेरे मैया आई हो, बाबा आई हो, ये गाय हमें मार रही है। अब गाय ने सोचा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, परेशान तुम कर रहे थे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा ही तो, अच्छा मैया आई हो, ये गाय हमें खा जाएगी, हमें दाब के मार देगी, मैया आई हो। अब गैया ने सोचा कि देखियो कितना नौटंकी कर रहा है। इधर वाला तो बस शोर मचा रहा है जो बलराम थे, और इधर वाला कितना झूठा, मतलब कन्हैया कह रहा है गाय मेरे को मार रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। उन्होंने कहा इनको सबक मैं सिखाऊंगी। गाय इनको लेकर भागी चली गई। अब दोनों बेचारे लटके हुए हैं, इधर झूल रहे हैं, इधर कन्हैया हमारे, इधर बलराम। और गाय ने आगे बहुत सारा गोबर पड़ा था, वहां जाकर ऐसे ऐसे अपने सींग हिलाए, और जैसे हिलाए भैया सींगों में तो लग रहा देसी घी, तो स्लिप हो गए हाथ। अब बलराम और कन्हैया गोबर में जाकर गिर गए। अब मैया ने चीख पुकार तो सुनी ली थी, वो भागी भागी आई। उनके पापा भी भागे भागे आए। नंद बाबा देखते हैं और उनके साथ 3-4 लोग और आए कि क्या बात हो गई भाई, गौशाला में गया था, कोई दिक्कत ना हो गई हो। देखते क्या है कि गोबर में दोनों फंसे हुए हैं गर्दन तक। नंद बाबा हंसते मुस्कुराते हैं कि और कोई जगह ना मिली लल्ला खेलने की, जो गोबर में ही घुस गया। माँ ने कही कि इनके ना ये शैतानियाँ सच में पंडित जी सही कहकर गए थे, ये आम बालक नहीं है, ये ऐसी कौन शैतानी करता है। और गैया को परेशान कर रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुझे घंटी की आवाज़ आ रही थी। जब बेचैन होती है, विचलित होती है, या उसे कोई परेशान कर रहा होता है, गाय की वो जो घंटी की आवाज़ आती है वैसी थी। अब गैया समझ गई कि माँ बिल्कुल सही कह रही है, ये दोनों मेरे सींग पर लटके हुए थे। इन दोनों को लेकर गए, नहलाया धुलाया, राजा बच्चा बनाया, सुंदर करा दोबारा से। अब जब सुंदर बच्चा हो जाता है, नहा धोकर जब आता है, तो उसे थोड़ी भूख तो लगती है, आपको भी पता होगा। जैसे कि स्विमिंग करके आते हैं तो बहुत तेज भूख लगती है। तो हमारे कन्हैया बलराम को भूख लगी। सामने मटकी रखी थी, पूरी मटकी खा गए माखन। बलराम ने कहा कि ऐसे ना मजा ना आ रहा। कन्हैया ने पूछा फिर कैसे मजा आएगा। एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं दोनों में कि कौन जीतेगा और वही मटकी खाएगा, पूरी मटकी उसकी, हम बांट के क्यों खा रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कोई गेम खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं, और उसमें जो जीतेगा मटकी पूरी की पूरी माखन की वो ही खाएगा, और सामने वाला उसके बैठा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। मतलब उसे परेशान भी करेंगे कि देख मैं तो माखन खा रहा हूं, तू मेरा मुंह देख। अब इन दोनों के बीच की जो पहली शर्त हुई थी वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इनके बीच, बलराम जी और कन्हैया के बीच में शर्त लगी कि 1 2 3 करेंगे, और जैसे ही भागेंगे और हम घर के बाहर जाएंगे मोड़ तक, जोन सा पहले जानवर आएगा, चाहे कुकुर आ जाए, शेर आ जाए, भेड़िया आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका मुंह खोलकर दांत गिनेंगे। तू भी गिनेगा और मैं भी गिनूंगा, जिसके दांत ज्यादा होंगे वो जीतेगा। अब सोचिए किस तरह का गेम है भाई ये, कि हम घर से 1 2 3 करके भागेंगे, मोड़ पर जो जानवर आएगा उसका मुंह खोलकर दांत गिनेंगे। चलो जी, अब यहां 1 2 3 हुआ और कन्हैया बलराम ने दौड़ लगा दी। अब भाग कर गए वहां पर गिनने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब दोनों जने गिन रहे हैं। अब गलती से बलराम जी के जो उन्होंने जानवर पकड़ा था उसमें दांत ज्यादा आ गए। तो कन्हैया फिर उसे घूर घूर के देखते हैं कि अरे धारी के, तू अब मेरे यहाँ इलाके में दोबारा आके दिखाइयो, मुझे हरवा दिया तूने, मेरे वाले से ज्यादा दांत लिए घूम रहा है तू।
फिर बलराम उनके सामने बैठकर माखन खाते थे। लेकिन कन्हैया जीते तो वो बांटते ना थे माखन, ना हमारा है हम खाएंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा जीत जाए, जैसे बलराम जी जीत गए, तो उन्हें ऐसे देखते रहते थे, मैं छोटा भाई हूं, मुझे तो बड़े भाई माखन दे ही देंगे। अब वो मन से फिर पिघल जाते थे कि ले तू खा ले। बस इतना कहते के साथ ही पूरी मटकी साफ। कन्हैया दोबारा पूछते ही ना थे। ये तो भाई हमारे मतलब ये तो हुई हमारे कन्हैया जी की दूसरी लीला। अब एक और लीला सुनाता हूं, अगर आपको ये भी पसंद आई और आपने मुझे मैसेज करा कि नितिन कन्हैया की लीलाएं लेकर आते रहो, तो सच बता रहा हूं, ये हॉरर स्टोरी एक्सपीरियंसेस ये सब तो आते ही रहेंगे, जैसे कि ऑल्टरनेट डेज में आते ही रहते हैं। लेकिन ये भी शुरू हो जाएगी और ये कुछ ऐसी होगी कि फिर मैं, अगर जैसे कहते हैं ना कि आपका पूरा परमिशन मिल गया, तो वैसी ही बोली में सुनाऊंगा जैसी बोली में तुम्हारे को अच्छी लगेगी, ठीक है। तीसरा क्या हुआ कि नंद बाबा एक बार हवन कर रहे थे और इनका रोज का ही था, हवन पूजा पाठ करने के बाद ही ये खाना खाते थे। नंद बाबा कृष्ण जी के पापा, ठीक है। अब वो हवन कर रहे थे, ये पहुंचे सीधा यशोदा मैया के पास, बलराम और कन्हैया। ये क्या कर रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, कह रहे पूजा पाठ हो रही है। नहीं नहीं, जे क्या कर रहे हैं, जे स्वाहा स्वाहा, जे क्या है, अरे पूजा पाठ हो रही है, जा वहीं जाके उनसे पूछ ले, मुझे बहुत सारे काम है। क्या काम है, माखन ही तो निकाल रही हो। अच्छा, माखन निकालना कोई मजाक है, तू निकाल ले। नहीं, मुझे तो खाने में स्वाद आवे, मैं निकालने में कोई रुचि ना रखता। हाँ जा उनसे पूछ, मेरा दिमाग मत खा। अब कन्हैया वहां पहुंच गए। पापा, हाँ बेटा, जे क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा पूजा पाठ हो रही है। अच्छा, नहीं जे का है, स्वाहा स्वाहा, जे का है, आहुति जो दे रहे हो आग में, जे का डाल रहे हो, जे इसका होता क्या है इससे। अब देखिए, बालक अगर कोई पूजा पाठ के बारे में पूछेगा तो उसे क्या बताओगे, कितना समझाओगे। उन्होंने कहा बेटा इससे मन की इच्छा पूरी हो जाती है, जो तुम चाहते हो वो मिलता है। जे बात। बलराम जी की तरफ देखा, बलराम जी ने कन्हैया की तरफ देखा। अब इनके दिमाग में क्या चल रही है किसको क्या पता। उन्होंने कहा ठीक है, पक्का। उन्होंने कहा हाँ हाँ, इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद आप स्वाहा करते हैं जब, तो उससे मन की जो भी बात है वो पूरी हो जाती है। ये बढ़िया बात है। अब ये यहाँ से भागे भागे जाने लगे। पिताजी ने, माता जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। मतलब 3.5 वर्ष के हैं, इनको देखिए कितना जरूरी काम याद आया। इनके जो मित्रगण थे वो 11-12 साल, 15 साल, 18 साल के थे, ठीक है। जैसे मनसुखा, तनसुखा, धनसुखा, ये बहुत सारे थे ऐसे। अब इन सब का लीडर कौन, 3.5 वर्ष का ये नन्हा सा बालक। इन सब पर अपनी चलाते थे ये। हाँ, धनसुखा, मनसुखा, तनसुखा, सारे जरा घर के पीछे आ जाओ। चलो जी, मीटिंग हो रही थी। अब सारे पहुंच गए भैया, जैसे हमारे बड़े लीडर ने कही है वैसे करने को। हाँ कन्हैया बताइए क्या है आज का मतलब प्रोग्राम, क्या खेलना है। कह रहे खेलना नहीं है, पहले ये बताओ, तुम सबके मन में कोई ना कोई बात तो होगी। हमारे मन में तो कुछ ना। अरे कुछ होती है, हर किसी की होती है, मेरे ना है। सब सोचो क्या चाहते हो, तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए। हमें जिंदगी में क्या चाहिए कन्हैया, हम सुबह उठ के यहाँ आ जाते हैं, पूरे दिन तेरे साथ खेलते हैं, घर चले जाते हैं, और क्या चाहिए। देखिए कही तो उसने बहुत बड़ी बात है। कन्हैया ने कहा जय मेरे अलावा भी कुछ सोच लो, बड़े होकर ब्याह ना होगा। 3.5 साल का बालक ब्याह की बात बता रहा है। अब जरा इसे ना मन से और प्रसन्न होकर सुनिएगा, डबल थिंकिंग मत सोचिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा जय शादी, हाँ बढ़िया, हाँ और बताइए शादी के बारे में। उन्होंने कहा देखो हम यहाँ करेंगे हवन, और जो हवन में ऐसे सुहागा करता रहेगा ना, उसे उसका मनचाहा प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। है ऐसे ही होता है। हाँ ऐसे ही होता है, और मैं क्या गलत बात बता रहा हूँ, शादी ऐसे ही होती है। लेकिन शादी हमारे कोई बहू तो है ही नहीं, हम किससे करें। अरे कभी तो होगी शादी। ये बात तो ठीक कही कन्हैया, फिर क्या करें। सूखे पत्ते ले आओ, लकड़ियाँ ले आओ, कहीं से आग की भी व्यवस्था करो, ले आओ सब कुछ। अब ये यहीं बैठे हैं साहब जी, मंत्री बने हुए यहीं बैठे हुए, और बलराम जी, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और जितने भी उनके दोस्त थे सब लोग भाई जंगल में गए हैं, लाए हैं सूखे पत्ते, लकड़ियाँ, रख लिया जी सामने, हवन बना लिया। अब जी आग लगा ली। अब सबको कह दिया सूखे पत्ते अपने हाथों में ले लो, और जब मैं मंत्र के बाद बोलूंगा आपकी तरफ देखूंगा तो स्वाहा कर देना। और जौन से ने स्वाहा नहीं करा है, आड़ी टेढ़ी कहानी भौड़ी है, तुमसे लंबाई में इतनी ऊंची की ऐसे देखेगी तुम्हें, और मतलब तुम्हारी मन की सी ना आएगी बहू। अच्छा फिर हमें स्वाहा कब करना है, जैसे ही मैं बोलूँगा स्वाहा तो ये आहुति दे दियो इसमें आग में। अच्छा
हाँ ध्यान रहेगी ना। अरे ध्यान क्या रहेगी, तू बाद में बोलेगा हम अभी करते हैं। ना ना, जब मैं बोलूँगा तभी करनी है। ठीक है जी। अब कन्हैया ऐसे ही बैठ गए। स्वाहा। अब सब लोगों ने स्वाहा कर दिया। उन्हें पता कुछ नहीं है, बोल कुछ नहीं रहे, कोई मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं, बस स्वाहा। अब सब लोगों ने स्वाहा। अब वो मजे ले रहे हैं जो। अब जैसे ही उन्होंने करा और सब लोगों ने डाल दिया होती। हंस के कहते हैं अब नाती काऊ की भी अच्छी बहू। उन्होंने कहा ये क्या बात है, तूने स्वाहा बोलते बोलते रुक गया ना। मैं देख रहा था कि तुम्हारा ध्यान कितना है। अब तुम सबकी ना थी, एक की भी ना आने की मैं बता रहा हूं ढंग की। देखो तुम सब मेरी बात ना मानते। अब इनका हवन ये जो था बहुत ज़्यादा जरूरी वाला जैसे तैसे संपन्न हो गया। उसके बाद उठे, कपड़े वपड़े साफ किए और बड़े खुश थे। तभी तनसुका मनसुका ने कहा कि जय हवन पूरा ना हुआ। कन्हैया ने कहा कि अरे कैसी बातें कर रहा, हो तो गया, हमने अच्छे से किया है, ऐसे ही करते हैं। पिताजी ने ऐसे ही किया, माताजी भी कभी कभी हवन पे जब आती हैं तो ऐसे ही करती हैं। कह रहे ना, हवन संपन्न जब होता है जब इसके बाद ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। ब्राह्मण हमने कहाँ बिठाए, ब्राह्मण को हमने कहाँ खाना खिलाया, तो हमारा हवन कैसे संपन्न होगा? तू ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है। कन्हैया ने कहा कि अरे ये बात तो सही कह रहा है, हवन के बाद ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। क्या बिल्कुल कराना चाहिए, पूरे गांव में न्योता देना चाहिए। हाँ चलो चलो चलो, अब ये सब चल दिए गांव में न्योता दे। अब जिन भी पंडित जी के पास जाएं वहां जाकर बताएं। सबसे आगे कन्हैया चल लेते, भाई लीडर तो यही है। हाथ जोड़ के कहे हमारे घर पे ना हवन हुआ है, आपको भोज के लिए आना है, तो आप आओगे ना? उन्होंने कहा अरे नंद बाबा के घर से न्योता है, यशोदा मैया तो इतने प्रेम भाव से खाना खिलाती हैं कि पेट भर जाए, फिर भी 2-3-4 पूड़ियाँ तो ऐसे ही खिला देती हैं भैया। उनके घर का हलवा, खीर, रायता, ओहो, अब बिल्कुल आएंगे कृष्ण, बिल्कुल आएंगे हम। उन्होंने कहा ठीक है। अब दूसरे के पास गए, हाथ जोड़कर कहते हैं हमारे घर आपको आना है, आपका खाना है, आज का भोजन की हमने तैयारी करवाई है, आपको आना है। नंद बाबा के जाना है? अरे सुनो सुनो, नंद बाबा के जाना है भाई। उन्होंने भी 8-10 लोगों को, 8-10 से बाकी, और इन्होंने पूरे गांव को जाकर न्योता दे दिया। जितने भी ब्राह्मण थे सबको कह दिया मेरे घर आओ खाना खाओ, मेरे घर आओ खाना खाओ, भाई आपके खाने की व्यवस्था आज हमारे घर पर है। और हर ब्राह्मण का ये हिसाब किताब था कि जैसे ही पता चलता है ना कि नंद बाबा के घर पर खाना है, तो भैया अपना खाना वगैरह सब छोड़ देते थे कि उनके घर जाकर जब खाएंगे तो पेट में जगह बनी रहनी चाहिए। नमक का पानी पीकर अपने पेट में जगह बनाते थे। अब जी जैसा सभी पंडितों को न्योता मिला तो उसी हिसाब से वो भूखे रहने लगे कि भैया अब जाकर कुछ घंटे बाद हमें तो भोजन करना है, वो भी नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ। कन्हैया इनविटेशन देकर गए भाई। तो सब लोगों ने एक तरह से अपना खाना वगैरह त्याग दिया और सब इंतजार करने लगे, जो समय बताया उस समय पहुंचेंगे। अब ये कन्हैया, बलराम और मनसुका, तनसुका, धनसुका, जितने भी और बाकी असिस्टेंट थे हमारे कृष्ण जी के, वो सब कह कर आ गए कि बात खत्म हो गई, भाई न्योता देना होता है। अब कुछ घंटों बाद ये सभी पंडित जो हैं वो पहुंच गए नंद बाबा के घर। यशोदा मैया उस वक्त छत पर थी और वो देखती हैं कि इतने सारे पंडित ब्राह्मण, ऐसा लगता है पूरे गांव के सभी पंडित जी हमारे घर आ रहे हैं। भाई ब्राह्मण का घर पर आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक साथ इतने सारे ब्राह्मण, मैं पता कर, हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं और कहती हैं कि आप सभी का यहाँ पर आना कैसे हुआ? अब सब पंडित एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या बात हुई। एक तो न्योता दिया, उसकी वजह से हम भूखे पेट बैठे हैं, और मतलब अब जब आए हैं तो खाना परोसने की जगह हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम क्यों आए हैं। उन्होंने कहा मैया ऐसा ना कहो, हमने बहुत घंटों से कछु खाया ना है और तुम्हारी वजह से ही, और मतलब ये गलत है मेरी वजह से। लेकिन हुआ क्या है, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप लोगों ने भोजन त्याग दिया है? आप समझे नहीं। घर में जब हवन होता है उसके बाद जैसे यजमान आते हैं और ब्राह्मणों को न्योता देते हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं भोजन करते हैं, तो यजमान आते हैं ब्राह्मणों को बुलाते हैं और खाने पर, हाँ लेकिन यजमान, मैं 1 मिनट पूछ लेती हूँ। नंद बाबा को पूछा कि आपने ब्राह्मण को न्योता दिया था, मुझे बता तो देते, इतने लोगों का खाने की व्यवस्था करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गया था कहीं। और आप किस यजमान के बारे में बात कर रहे हैं? कृष्ण जी आए थे। अच्छा, कृष्ण आए थे, अकेले थे? नहीं नहीं, बलराम थे और उनके साथ उनकी पूरी फौज थी। हाँ हाँ, वो अकेले चलते ही कहाँ हैं। और क्या कहा आपको? उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ हवन हुआ है और आपको हमारे घर भोजन के लिए आना है। ठीक है ठीक है, तो आपके ये यजमान कहाँ हैं? जब तक आप उन्हें ढूंढ लो तब तक मैं आप सभी के खाने की व्यवस्था करती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं ढूंढता हूँ।
नंद बाबा ने कहा कि एक काम करते हैं, पहले हम भी दोनों साथ ही चलते हैं, ढूंढने तो सही है कहाँ दोनों। अब कृष्ण जी और बलराम जी को ढूंढने की जब शुरुआत हुई तो पूरा गांव मिलकर उन्हें ढूंढ रहा है, और वो घर में पीछे ही बैठे थे, और मटकी थी 8-10, और सभी तन सुखा मन सुखा धन सुखा। भाई इतना बड़ा काम करा है उन्होंने, थक गए थे तो माखन खा रहे थे सब लोग। आ गए मम्मी पापा सामने, मुंह पर माखन लग रहा है। ये पहुंच लो बेटा पहले थोड़ा। उन्होंने साफ किया, देखा कि सारे पंडित आ गए, सारे ब्राह्मण यहीं पर। हाँ माता, तुम मुझे खोज रही थी? हाँ बेटा, खोज तो रही थी, लेकिन थोड़ा तुझसे कुछ पूछना है। हमारे घर कब हुआ है हवन? हमारे घर कब हुआ यज्ञ? हमने कब ब्राह्मणों को न्योता देने के लिए तुझे भेजा था? नहीं नहीं, घर वाला नहीं, ये तो बाहर वाला हवन हुआ था ना। अब पिताजी ने पूछा कि बाहर वाला हवन? अरे बलराम बताएगा। जी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये सब हमारे कन्हैया बताएंगे। कृष्ण बताना। उन्होंने कहा सीधी सीधी सी बात है पापा, आप भी तो हवन करते हो ना, आपने बताया था वो जो आहुति देते हैं स्वाहा करते हैं, उसके बाद मन की इच्छा पूरी होती है। हमने यहाँ झूठ मूठ का हवन बनाया, झूठ मूठ का स्वाहा करा, और झूठ मूठ का खेल खेल में हमने न्योता दे दिया। अच्छा, झूठ मूठ में खेल खेल में न्योता। अब क्या? हमने सूखे पत्ते ऐसे ही हाथ में पकड़ लिए और ऐसे ही स्वाहा कर दिया। एक काम करो पंडित जी, आप जितने भी आए हो ना, ब्राह्मण जितने भी हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। झूठ मूठ का था, आप भी एक काम करो, ऐसे हाथ कर लो। सबने ऐसे हाथ कर लिया। ऐसे हाथ करो। हाँ ऐसे हाथ कर लिया। अब ऐसे करो। आहा हा हा क्या हलवा है, आहा हा हा क्या सब्जी है, वाह वाह क्या पूड़ी है, झूठ मूठ का खाना खा लो। अब माता ने सबकी तरफ देखा और हाथ जोड़ दिया कि इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं आप सभी के भोजन की व्यवस्था करती हूँ। कन्हैया तू कहीं जाएगा नहीं, यहीं चल अंदर। अब उन्हें पता था कि फिलहाल मुझे खंबे से बांध दिया जाएगा सबके सामने, बेइज्जती होने के पूरे चांस है। उन्होंने यहाँ से दौड़ लगा दी, और जब कन्हैया भाग रहे हैं तो बलराम कैसे पीछे रहेंगे, क्योंकि कन्हैया की गलतियों का हिसाब किताब बलराम से जुड़ा होता है। अब माता पिता के हाथ कहीं बलराम ना चढ़ जाए तो वो भी भागे। अब तनसुका मनसुका धनसुका वो भी देख रहे थे माता पिता को कि जो करी है उस हमारे मंत्री ने करी है, सारी गलतियां लीडर की थी। अब ऐसा ना हो कि मतलब राजा की वजह से प्रजा पिट जाए, तो ये तनसुका मनसुका भी भागने लगे। नंद बाबा और यशोदा मैया ने सभी के सामने पंडितों के हाथ जोड़े और कहा कि ब्राह्मण नाराज ना हो, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सभी के खाने की व्यवस्था करूंगी। और वो सब वहाँ पर बैठते हैं, इंतजार करते हैं। मैया और नंद बाबा को जो समय लगा खाना बनाने में वो लगा, बस उसके बाद सभी को परोसा गया। और ये महक इतनी बढ़िया आ रही थी, खुशबू इतनी तेज आ रही थी कि वो जो भागती हुई भीड़ गई थी ना कृष्ण जी वाली, वो प्लान बनाने लगे, क्यों ना इस भीड़ में हम भी ब्राह्मण बनकर बैठ जाएं और हम भी प्रसाद खा लें। लेकिन अगर आपको ये आज की मेरी लीला सुनानी अच्छी लगी तो इसको आगे कंटिन्यू करूंगा कि क्या कन्हैया वहां बैठे पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, पूरी वीडियो अगर देखी ना आपने तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख देना। धन्यवाद।